राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिन रमता मनो रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा से भक्ति के 64 अंगों की व्याख्या का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं, जिसमें कल 10वें अंग की व्याख्या चल रही थी। 10वां अंग है धात्र्यश्वत्थादि गौरवम। आमला पीपल आदि जो लताएं हैं, ये जो वृक्ष हैं, इनका गौरव रखना, अर्थात इनका सम्मान करना। इसी में प्रसंग आया वृंदावन की लताओं का कि वृंदावन जो वासीजन हैं, जो आश्रित हैं वृंदावन के, तो वृंदावन में केवल अमुक वृक्ष का ही गौरव रखा जाए, सम्मान किया जाए, ऐसा नहीं। सारी लताएं जो वृंदावन में हैं, तिनके से लेकर तक जितनी भी लताएं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, उन सब का सम्मान रखना, क्योंकि ये सब लताएं स्वयं संत जन ही लताओं के रूप में प्रकट हुए हैं, और ये सब लताएं श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्राप्त कराने में समर्थ हैं। ऐसी कल चर्चा अपने जनों ने सुनी, चरित्र भी सुना कि कैसे इन लताओं की कृपा से श्री गौरांग दास बाबा को श्री लालजू महाराज के दर्शन हुए। इसी प्रकार से जो इन लताओं का आश्रय ग्रहण करता है वृंदावन की, उनको प्रियाजू का साक्षात्कार, लालजू का साक्षात्कार होता है निश्चित। बड़ी महिमा है इन लताओं की। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने और अनेक महापुरुषों ने बहुत महिमा गाई है लताओं की। वाणी थक जाए महिमा कहते कहते, लेकिन अंत नहीं है, इतनी महिमा गाई है। श्री पाद एक श्लोक में कह रहे हैं,
यत् पुष्पं घ्रातवन्तः सकृदपि पवनं वा स्पृशन्तः स्वरूपं लोकं वा लोकयन्तः कमपि नति कृतः करिहि चिद् यद्दिशेऽपि यन्नामाप्येकवारं शुभमभिदधतः कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्त्येवाञ्जसा तन्मुनिवरमहितं धाम ये केचिदेव। इतनी अद्भुत महिमा, केवल विश्वास से इस बात को स्वीकार किया जाए। तार्किक बुद्धि वाले इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन महापुरुषों ने जो अनुभव किया है वे अपना अनुभव ही लिख रहे हैं। अपनी कृपा से वह अपना अनुभव लिख रहे हैं। कह रहे हैं यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, किसी जीव ने भी, किसी ने भी इस चराचर जीवों में किसी एक व्यक्ति ने भी आकर के इस वृंदावन में जीवन में एक बार, हमेशा नहीं, जीवन में एक बार इस वृंदावन धाम में आकर के श्री वृंदावन की लता के नीचे बैठकर के किसी श्री वृंदावन के फूल को सूंघ लिया है। जीवन में एक बार वह वृंदावन आया और वृंदावन में आकर के वृंदावन की लता का कोई फूल उसने सूंघ लिया, पुष्प सूंघ लिया। यद पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, या महामहिमा में श्री वृंदावन धाम की लताओं से श्री यमुना जी से स्पर्श करती हुई पवन का स्पर्श कर लिया हो, अर्थात वृंदावन की पवन ने उसका स्पर्श कर लिया हो। पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम, उसके अर्थात श्री वृंदावन के स्वरूप का या वहां के किसी मनुष्य का दर्शन कर लिया हो, यहाँ के किसी जीव जंतु, लता गुल्म आदि, या यहाँ के किसी जीव का अर्थात मनुष्य का दर्शन कर लिया हो एक बार केवल। वृंदावन का या तो फूल सूंघ लिया हो या वृंदावन की लता से स्पर्श करती हुई जो वायु आ रही है उस वायु ने उसके शरीर का स्पर्श कर लिया हो, या श्री वृंदावन के स्वरूप का या वहां के किसी जीव का दर्शन कर लिया हो, तो यन्नामाप्येकवारं शुभमधिदधतः कीकटादौ च मृत्वा, या वृंदावन का एक बार नाम उच्चारण कर लिया हो और फिर जाकर के वह कीकट आदि प्रदेश में भी वह चला गया हो और वहां पर ही उसने शरीर त्याग दिया हो। वृंदावन में शरीर नहीं त्यागा हो, बाहर शरीर त्याग दिया हो कीकट आदि प्रदेश में, तो उसे शरीर त्यागने पर शीघ्र ही श्रेष्ठ मुनिगण जिसकी वंदना करते हैं उस श्री वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। हाँ, ये वृंदावन की महिमा, यहाँ की लताओं की महिमा। एक बार किसी लता के पुष्प को घ्राण इंद्रिय से सूंघ लिया हो, उसको फिर चक्कर में नहीं पड़ना होगा 84 के। एक बार वृंदावन आ गया, एक बार राधा वल्लभ लालजू बिहारी जी के सामने जीवन में एक बार आ गया, फिर चला गया, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाएगा, निश्चित रूप से उसे श्री वृंदावन की प्राप्ति होगी। ऐसा महापुरुषों का अनुभव है। इनकी महिमा अद्भुत महिमा वृंदावन की लताओं की। श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, दर्श्यो सुधन वृंदारण्य जहाँ तरु बेली सब चैतन्य, राधा हरिजू मनमोहनी फूली फली अति सोहनी,
रविजावारी सींची यमी, जुगल प्रणाम हित मनु नमी, तरुनायक जूलायक एह, लपटी कंठ मानी स्नेह। कह रहे हैं कि देखो इस वृंदावन की शोभा को देखो, यहां की सारी तरुबेली चैतन्य है, जड़ नहीं है। ये जड़ जैसी दिखती हैं लेकिन ये सब चैतन्य है। कल उदाहरण सुने थे अपने जनों ने, कैसे महापुरुषों से ये बातें भी करती हैं, अपने जो इनके आश्रित जन हैं, जो प्रियालाल से प्रेम करते हैं, उनको ये लताएं आशीर्वाद देती हैं, उनको ये प्रोत्साहन देती हैं, उनको प्रिया जी तक पहुंचा देती हैं। ऐसी ये लताएं हैं, सब चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। राधा हरिजु मन मोहनी, किसी जीव के मन को मोह ले तो खास बात नहीं है। ये वृंदावन की लता स्वयं श्यामा श्याम के मन को मोह लेने वाली है। आहा, दृष्ट्वा वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, रास पंचाध्याय में आया कि ठाकुर जी को रास करने की रुचि कब हुई? दृष्ट्वा वनम कुसुमितम, जब श्री ठाकुर जी महाराज ने श्री वृंदावन का दर्शन किया, यहाँ की लताओं का दर्शन किया, तो श्री ठाकुर जी के हृदय में आया कि रास क्रीड़ा की जाए, रास लीला की जाए, रास नृत्य किया जाए। ऐसा उनके हृदय में आया। किसका दर्शन करके? वृंदावन का दर्शन करके। इसलिए धन्य है श्री वृंदावन, धन्य है ये लताएं, जिनका दर्शन करने से प्रियालाल को सुख पहुंचता है, प्रियालाल को सुख होता है। राधा हरिजु मन मोहनी, फूली फली अति सोहनी। श्री प्रियाजू की करुणामयी दृष्टि से ये सिंची गई हैं और उनकी दृष्टि के प्रभाव से ये फूली हुई हैं। खूब फल इन पर हैं, खूब फूल इन पर हैं। फूली फली मन मोहनी अति सोहनी। और यमुना जी के जल से ये सींची गई हैं। यमुना जी के जल के द्वारा इन सब का सिंचन हुआ है। और ये लताएं ऐसी झुकी हुई हैं श्री वृंदावन में, जैसे मानो श्री लाडली लाल को ये प्रणाम निवेदित कर रही हूं, समर्पण कर रही हूं। जुगल प्रणाम हित मनु नमी, तरुनायक जुलायक एह, लपटी कंठ मानी स्नेह। ये जो वृक्षावली हैं, लताएं हैं, ये सब ऐसे एक दूसरे से लपटी हुई हैं जैसे श्री श्यामा श्याम स्नेह से प्रेम से लपटे रहते हैं, ऐसे एक दूसरे से लपटी हुई। तिनके कांति ऐसी उदित, दंपति निरखी भये मन मुदित। अति कोमल सच्चिक्कन गात, हरित सुअरुण पल्लव पात। अति कोमल सचिक्कन गात, हरित सुअरुण पल्लव पात। मानो मौन मुनि मुख धरें, अपने इष्ट को जप करें। पर उपकार करता ये जो, दरसत महातप को तेजु। ऐसी कांतीन वृक्षावलियों से, इन लताओं से उदय हो रही है कि दंपति अर्थात प्रिया प्रीतम जब इन लताओं को निरखते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनका हृदय भी, उनका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, मुदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाती हैं। श्री लाडली जू जिस भी लता की ओर देखती हैं, वो सुंदर जब फूली फली होती है तो लाडली जू का हृदय शीतल होता है, वे आनंदित हो जाती हैं। अति कोमल सचिक्कन गात, अति कोमल हैं ये लताओं के सब जो पत्र हैं, अति कोमल। हरित सुअरुण पल्लव पात, हरित और अरुण वर्ण के इसके पल्लव हैं, पत्ते हैं। पर उपकार करता ये जो,
ये सारी लताएं परोपकार करती हैं। क्या परोपकार करती हैं? सबसे बड़ा उपकार है प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। आप किसी को खाना खिला दो, जल पिवा दो, आदि आदि बहुत सी ऐसी धार्मिक चेष्टाएं हैं, वह आप कर दो। ठीक है, उस समय के लिए उसको शीतलता मिलेगी, आनंद मिलेगा, क्षुधा निवृत्ति आदि होगी, लेकिन वो हमेशा के लिए प्रसन्न रहे, सर्वदा सुखी रहे, आनंदित रहे, उसके लिए उसके ऊपर उपकार क्या होगा? भगवत प्रेम की उसे प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, अपने स्वरूप को वह जान जाए। तो ये लताएं कैसी हैं? परोपकार करने वाली हैं। कैसा परोपकार करती हैं? श्री लाडली लाल रूपी संपत्ति को ही प्रदान कर देती हैं। ऐसी परोपकारी ये लताएं हैं। अवलोकत जुगल कल केली, अति गुणवंत अचल सहेली, विधि उद्धव जू मांग्यो एह, वैवन लता तृण लघु देह। जुगल इन लताओं को देख करके, अवलोकन करके केली करते हैं, बड़ी गुणवंत हैं ये। आहा, स्वयं ब्रह्मा और उद्धव, विधि उद्धव जो मांग्यो एह। स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं उद्धव जी इन वृंदावन की लताओं को बनना चाहते हैं। आशा महो चरण रेणु जुसाम अहम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लता औषधि नाम। मैं वृंदावन की कोई लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। ऐसी विधि उद्धव आदि के हृदय में भी वांछा रहती है कि मैं इस वन का कहीं लता, कहीं तृण, कुछ भी बन जाऊं। जब श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हम पे आप कृपा करो, तो हाँ न करी हरि गए हो मौन, अस दुर्लभ विपिन तरुजौन, इनको कौन सुकृत कहो, समुझी विचारी मौंगो रहो। श्री हरि मौन हो गए। जब ब्रह्मा और उद्धव आदि ने हरि से प्रार्थना करी कि हम वृंदावन की लता बनना चाहते हैं, तो श्री हरि मौन हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया, ना हाँ करी ना करी, कोई उत्तर नहीं दिया। चाचा जी कह रहे हैं कि वृंदावन की लता इतनी दुर्लभ है, उद्धव जैसे ज्ञानी, ज्ञान शिरोमणि उद्धव और कृष्ण के सखा भी हैं, ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन उनके लिए भी ये वृंदावन की लता इतनी दुर्लभ है। वे लता बनने का सौभाग्य चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी ये प्राप्त नहीं है। इनको कौन सुकृत कहो, इन लताओं का क्या सुकृत कहा जाए? समुझ विचार मौंगो रहूं, ये विचार करके बस मौन होना उचित समझता हूं। क्या कहूं इनकी महिमा? दिखियत एक रसिए सदा, परहित सचे सुख संपदा, पर सत पवन पल्लव जनो, पुलकित प्रेम तन ये मनो, झरे मकरंद मनुद्रग नीर, बिलसत प्रेम सुख की सीर, दंपति के भरे अनुराग, सेवत सदा वृंदावाग, वरनी द्रुमनी की असरीति, सेवत जुगल गरुवी प्रीति। ये एक रस रहती हैं इनमें। ये नहीं है कि पतझड़ आ जाए और सब पत्ते टूट के गिर जाएं, और सब पतझड़ आदि नहीं आती। सदा बसंत रहत वृंदावन। वृंदावन में सदा बसंत रहता है, एक रस रहती हैं ये लताएं, और सर्वथा परहित संचय सुख संपदा, सबको प्रेम उड़ेलने की, सबको सुख, सबको संपदा देती हैं। क्या संपदा? प्रियालाल रूपी संपदा। परसत पवन पल्लव जनो, पुलकित प्रेम तनिए मनो। जब पवन श्री वृंदावन की इन तरु लताओं को स्पर्श करती है, इनकी पत्तों को स्पर्श करती है, तो ये जब पत्ते हिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये प्रेम के कारण पुलकित हो रही हैं। पुलकित प्रेम तनिए मनो, पुलकित हो रही हैं सारी लताएं। जब प्रियालाल से और श्री वृंदावन की सुंदर यमुना जी से स्पर्श होकर के इन लताओं को वायु स्पर्श करती है, तो ये सब लताएं प्रेम में आनंद विह्वल हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं।
झरे मकरंद मनुद्रग नीर, जब इन लताओं से मकरंद झरता है तो मानो ये प्रियालाल की दिव्य केली को देख करके अश्रु प्रवाह कर रही हैं। आहा, ये सब चिन्मय लताएं हैं। क्या कहना है इन लताओं के विषय में। दंपति के भरे अनुराग सेवत सदा वृंदाबाग, ये दंपति अर्थात प्रिया प्रीतम के हृदय में भी अनुराग भर देती हैं। दंपति के भरे अनुराग, दंपति अर्थात श्री श्यामा श्याम के हृदय में ये अनुराग भर देती हैं। सेवत सदा वृंदाबाग, वृंदावन में ये दिव्य लताएं अपनी सेवा, अपने सेवा भाव से ये नित्य सेवा परायण रहती हैं। जैसी जिस समय जैसी ऋतु जैसी इच्छा प्रियालाल की होती है वैसा तुरंत श्री प्रियालाल का हित संपादन करती हैं। अति प्रिय लगत जा की छाह, आनंदित मिथुन मन माही, करत प्रशंस श्री मुख आप, तरु को जपत मानो जाप। ये अति प्रिय लगती हैं, इनकी छाह अति प्रिय है और मिथुन श्री लाडली लाल के हृदय को ये आनंदित करती हैं। करत प्रशंस श्रीमुख आप, श्री लाडली लाल अपने मुख से स्वयं इनकी प्रशंसा करते हैं, स्वयं इनकी प्रशंसा श्री लाडली लाल करते हैं। श्री श्याम सुंदर इनकी प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? लाडली जू के द्वारा स्पर्श हैं, जो लाडली जू को सुख पहुंचाए वो मेरा है, इसलिए श्याम सुंदर भी इनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा है कि तरु को जपत मानो जाप, ऐसा लगता है मानो तरुओं का अर्थात इन वृंदावन की लताओं का जाप करते हैं श्री प्रियालाल भी। महिमा कहाती तरु भनो, रसलीला निकेत जू मनो, मिली बैठत जू ताके तरे, खेलो माह और बहु भरे। क्या महिमा इन तरु लताओं की कही जाए, रसना एक है, कहाँ तक इनका वर्णन करूं। रस लीला ये इन्हीं निकेत अर्थात लताओं का जब महल बन जाता है तो उसी लता मंडप में प्रियालाल लीला परायण रहते हैं। मिली बैठत जो ताके तरे, प्रियालाल इन लताओं के नीचे बैठते हैं। ये वृंदावन कहीं और बाहर की किसी वृक्षावली को ये सुंदर सौभाग्य हो ऐसा असंभव है। इसलिए वृंदावन की लताओं की महिमा है। क्यों? क्योंकि प्रियालाल स्वयं के लिए करते हैं इन लताओं के नीचे। बिहसत नागरी नवकंत, कला उदोत होती अनंत, रस विद्या फुरती अनायास, तातर रच्यो चाहत रास। विहसत नागरी नवकंत, कला उदोत होती अनंत। इन लताओं के नीचे बैठ करके श्री लाडली लाल के हृदय में रस विद्या स्फुरित हो जाती है अनायास ही। इन लताओं के नीचे श्री प्रियालाल रास रचाते हैं, रास नृत्य करते हैं। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रिसजनी। कल्प तरु के नीचे इतना बड़ा कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है, उसके नीचे अनंत सखियों के मध्य प्रियालाल रास परायण होते हैं। अस्तरुवर शिरोमणि धन्य, शोभित करत वृंदारण्य। ऐसे वृंदावन के तरुवर ये शिरोमणि हैं, सब तरुओं में शिरोमणि हैं, ये धन्य हैं, ये श्री वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाले हैं। एक पद में श्री चाचा जी कह रहे हैं, बंदो कानन तरु सुखदायक, हुतो अचेत सचेत कियो मुहि, प्रभु समान प्रभुता सब लायक। बंदों कानन तरु सुखदायक। मैं इन तरुओं का जो सुख देने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, उनका वंदन करता हूं बार बार। कह रहे हैं कि मैं तो अचेत था, पहले मैं इस वृंदावन के सुंदर लताओं के वास्तविक स्वरूप को से अनभिज्ञ था, मैं नहीं जानता था इन लताओं का क्या स्वरूप है। चाचा जी कह रहे हैं अपना अनुभव। हो तो अचेत सचेत कियो मोहे,
कृपा करके अपने वास्तविक रस स्वरूप से इन्होंने परिचित कराया मुझे। इनका जो रस स्वरूप है ये इन लताओं की कृपा से ही परिचय में आता है। हमें तो ये ऐसी ही दिखती हैं, पतझड़ आदि भी दिखता है, लेकिन इन लताओं से, वृंदावन की लताओं से रोकर की प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से ही अपना जो इनका स्वरूप है असली में, वह अपना स्वरूप दिखा दें ये लताएं। ऐसी महामहिमा में हैं। कह रहे हैं हो तो अचेत सचेत कियो मोए, प्रभु समान प्रभुता सब लायक। इनकी महिमा प्रभु के समान है, श्री हरि के समान है। घन चैतन्य रूप जन प्रणितनि, भांति भांति कर सदा सहायक। ललित कदम्ब कूल सरवर के, नित नव शोभा दृग दर्शायक। ये कैसी है लताएं? चैतन्य घन स्वरूप हैं, इसलिए श्री हरि के समान चैतन्य घन स्वरूप हैं ये सब लताएं। और जो इनकी शरण में आता है तो भांति भांति से, अनेक प्रकार से ये उनकी सहायता करती हैं। जन प्रणितनि तो भांति भांति कर सदा सहायक, अनेक प्रकार से ये अपने आश्रित जनों की सहायता करती हैं। क्या सहायता करती हैं? प्रियालाल से मिलाने के लिए सहायता करती हैं, रास्ता बता देती हैं। ये ऐसी महामहिमा में लताएं। तलित ललित कदम्ब कूल सरवर के, नित्य नव शोभा दृग दर्शायक। नित्य नवीन नवीन शोभा इतनी कदम्ब आदि लताओं से बिखरती रहती है, जो दृग अर्थात नेत्रों को आनंद प्रदान करती है। इन सन्मुख ही होत विघन सब ना जानो, की ओर पलायक। हेत भीतरें सदा डह डहे, हरे हरे हरि चित्त चुरायक। इनके सन्मुख मात्र बैठ जाने से, इनके तर अर्थात इनके नीचे बैठ जाने मात्र से सारे विघ्न पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ना जानो कि और पलायक, पता ही नहीं लगता कि सारे विघ्न कहां चले गए। कल चर्चा हुई थी, पूज्य महाराज श्री की वाणी है कि कितना भी मन विक्षिप्त हो, कितना भी मन ग्रस्त हो विषयों से, कितना भी क्लिष्ट हो, कितना भी परेशान हो मन, जाकर के एकांत में किसी लता के नीचे बस चुपचाप बैठ जाना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। ये सारे विघ्नों का नाश करके, सारे विघ्न इनके तर के नीचे बैठने से अर्थात इनके नीचे बैठने से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और इनके हृदय में क्या है? बोले हेत भीतर है, ये हित स्वरूप है। इनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि स्वयं प्रेम की मूर्ति श्री किशोरी जी का स्पर्श प्राप्त किया है। इनके हृदय में भी प्रेम है, इनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। सदा डहडये, डहडये अर्थात प्रफुल्लित, ये सदा प्रफुल्लित रहती हैं, सदा आनंदित रहती हैं ये लताएं। ऐसी हरी हरी ये लताएं हैं कि हरि चित्त चुरायक। हा हरि रा राधा, हरि प्रिया के भी चित्त को ये चुरा देती हैं, ऐसी लताएं हैं। अब अपने जीवन की एक घटना इस पद में श्री वृंदावन दास जी वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं मैंने इनकी महिमा जब समझी, जब प्रभु आज्ञा दीनी सो कीनी, हो लघुमति का भेदई पायक। नाम दास वृंदावन मेरो, सत्य कियो अपुटहल चितायक। स्वयं श्री लाडली लालजू ने मेरे को आज्ञा दी। श्यामा श्याम ने वृंदावन के केवारी वन स्थित एक कुंड के किनारे पर कदम्बों की लता लगाने की मुझे आज्ञा दी। रसिक जन लताओं की सेवा करते हैं, हमें क्या पता कि वो किस भावना से कर रहे हैं। हम तो बस भारी चीज़ देखते हैं, भारी दृश्य देखते हैं, लेकिन महापुरुष यंत्रवत होते हैं। उनकी हर क्रिया प्रियाजू ही करती हैं, मानो उनके श्रीअंग में विराजमान होकर के। श्री चाचा जी कह रहे हैं कि मेरे को आदेश दिया प्रियालाल ने कि केवारी वन स्थित एक कुंड के किनारे कदम्बों की लताएं लगाओ। मैंने इस आज्ञा का पालन किया, वहां कदम्ब का वृक्षारोपण किया।
इस प्रकार वृंदावन का दासत्व करने पर मेरा जो वृंदावन दास नाम है वह सार्थक हो गया। इनका नाम है वृंदावन दास, बोले मेरा नाम वृंदावन दास जो है वह सार्थक हो गया, क्योंकि दास का अर्थ होता है सेवक, और वृंदावन, मैंने वृंदावन की सेवा करी, अर्थात श्री प्रियालाल ने मुझसे आज्ञा दे करके सेवा कराई, तो अब मेरा वृंदावन दास नाम सार्थक हो गया। बड़ा प्रियालाल लताओं से प्रेम करते हैं, रसिक जन भी बड़ा प्रेम करते हैं इन लताओं से, क्या कहना, प्रफुल्लित हो जाते हैं लताओं को देख करके। आह, इनकी महिमा धामी जाने, कहा जाने चिरम दृष्टि जुगायक, जिन तर लाग्यो रहत आनंद झर, जुगल केली रसिए सरसायक। श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं कि इनकी महिमा धामी जाने, जो धामी प्रिया प्रीतम है केवल वही इन लताओं की महिमा जानते हैं। जो बात बहुत सरलता से हमें मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती। ये महापुरुषों का अनुभव है, वाणी है उनकी, और हमारे लिए श्री जी की करुणा से, गुरुदेव की करुणा से ये वृंदावन की लताएं, ये वृंदावन सुलभ हो गया, सरल हो गया, सहज में मिल गया उनकी कृपा दृष्टि से। तो हृदय में वो ममत्व, वो आकर्षण, क्योंकि बहुत कठिनता से मिला होता तो एक विकलता रहती। केवल मान जाएं इस बात को, कह रहे हैं इनकी महिमा धामी जाने, जो इनकी अक्षरशः महिमा है, जो इनकी यथार्थ में महिमा है, वह केवल और केवल धामी अर्थात प्रिया प्रीतम ही जानते हैं। कहा जाने चरम दृष्टि जो गायक, जिनकी चरम दृष्टि है अर्थात जिनकी जड़ दृष्टि है, चमड़ी की दृष्टि है, अर्थात जिनकी दृष्टि में वह हित नेत्र नहीं है, वह क्या जाने इन लताओं का स्वरूप, और वह इन लताओं को क्या गाएंगे। जो संसारी कवि जन है वे नहीं गा सकते इन लताओं के विषय में कुछ भी। जिन तर लाग्यो रहत आनंद झर, इन लताओं से हमेशा आनंद का वर्षण होता रहता है। जुगल केली रस ये सरसायक, जुगल सरकार की केली, जुगल की केली, उस केली रस का ये वर्षण करते रहते हैं। परहित करता इन सम को है, जुगल सुदृष्टि पले जु सुभायक, इच्छा बलि रवन गौरांगी, बरवस तरु सेवा जु करायक। आह, कह रहे हैं कि इनके समान परहित करने वाला और कौन हो सकता है। ये सब वृंदावन की लताएं, जुगल सुदृष्टि पले जु सुभायक, ये सब वृंदावन की लताएं जुगल सरकार की दृष्टि से पली हुई हैं। आह, ये सब लताएं जुगल सरकार की दृष्टि से पोषित हैं। फिर कह रहे हैं कि इच्छा बलि रवन गौरांगी, सबसे बड़ी इच्छा तो रवन अर्थात श्री लालजू महाराज, राधा रमन और श्री गौरांगी प्रियाजू, बोली इनकी इच्छा सबसे बड़ी है। ये बरबस जबरदस्ती तरु सेवा जू करायक, मेरे से वृंदावन की लताओं की सेवा कराते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जो मैं इनका शरणागत हूं, मेरे अंदर कोई भी त्रुटि होगी तो ये पूरा करेंगी। लाडली जू ने देखा कि बिन से रजरूख, बिना रजरानी और बिना लताओं की कृपा के कोई श्री जी का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, तो लाडली जू ने बरबस मुझे तरु सेवा में लगा दिया, लताओं की सेवा में लगा दिया। कृपा स्वरूप दीन जन पोषक, वरदातनी में ये बड़नायक, गुरुजन महत मान दियो इनको, ये रीझे अपुन निकट बसायक। ये कृपा स्वरूप हैं, ये दीन जनों का पोषण करने वाली हैं, ये वरदाताओं में नायक हैं, ये वर प्रदान कर देती हैं कि जा तुझे प्रियाजू मिले, जा तुझे लालजू के दर्शन हो। कल का चरित्र था कैसे मोरों के सुंदर एक झुंड में श्री लालजू महाराज का दर्शन श्री गौरांगदास बाबा जी को हुआ। ये वरदायक हैं। गुरुजन अर्थात हमारे पूर्व जो रसिकजन हुए हैं, उन सब ने इन सब लताओं को मान दिया है, इनका सम्मान किया है।
ये अपनी कृपा से ही अपने पास अर्थात अपने निकट बसने का सौभाग्य प्रदान करती हैं अपनी ही कृपा से। अपुदिशिलेत लगाए स्नेहिनु निगम सार सुख ये जु दिखायत रे रे मना शरण ले वेगो परम प्रेम निधि तो ही भिजायक। यह अपनी अपुदिशिलेत लगाए स्नेहुन, जो प्रेमी जन हैं, जो प्रियालाल के प्रेम के इच्छुक जन हैं, वे इन लताओं की जब शरण जाते हैं तो उसका कारण क्या होता है, ये स्वयं ही अपनी ओर खींचती हैं। अपुदिशिलेत लगाए, ये स्वयं लताएं कृपा करके अपनी ओर लगाती हैं। और निगम सार सुख ये जो दिखायक, लताओं की सेवा जब की जाती है पूर्ण चित्त से, पूर्ण समर्पण से, तो इन लताओं में इतनी सामर्थ्य है कि जो निगमागम अर्थात वेद आदि का भी जो सार तत्व है, रस, जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो, जिसको नेति नेति कहा गया, उस निगम सार सिद्धांत को, उस सुख को ये दृश्यमान दिखा देती हैं अर्थात प्रकट रूप में दिखा देती हैं, प्रियालाल का दर्शन करा देती हैं। इसलिए अरे मना रे रे मना शरण ले वेगो, जल्दी से जाओ इन वृंदावन की लताओं की शरण ग्रहण कर, ये परम प्रेम की निधि हैं, ये तुझे भी प्रेम रस में भिगो देंगी। रसिकानंद कुंवरी सर्वेश्वरी इन्हीं प्रशंसत मन वच कायक, वृंदावन हित रूप आहा कहा विधि रचना नहीं ये जू अमायक। रसिकानंद श्री कुंवरी श्री लाडलीजू महाराज, हमारी श्री प्रियाजू भी इनकी मन वचन और तन से इनकी प्रशंसा करती हैं। ये प्रशंसा करती हैं अपने सखियों के बीच में लाडलीजू महाराज इन तरु लताओं की। सुनरी ललिता परम रस गलिता मोहि लगत कानन अतिनी को। अरे ललिता, एक दिन श्री लाडलीजू सखियों को बुलाया और बोले तू परम रसज्ञ है, तू रस में है या रस में डूबी हुई है, सुन ललिता तू इधर आ, मैं तुझे एक बात बताती हूँ अपने हृदय की। लाडलीजू महाराज कह रही हैं, सुनरी ललिता परम रस गलिता, मुझे ये वृंदावन बड़ा नीका लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, मुझे इस वृंदावन से बहुत प्रेम है। इसलिए यद वृंदावन मात्र गोचर महो या न श्रुति कम सिरो। श्री लाडलीजू महाराज कहाँ मिलती हैं? केवल श्री वृंदावन में, केवल। सुनरी तू ललिता परम रस गलिता मोहि लगत कानन तिनी को, जब जब देखो तब तब औरे यह वन सब लोकन सिर टीको। जब जब मैं इस वन को देखती हूँ, इस वृंदावन को देखती हूँ, इन तरु लताओं को देखती हूँ, तब तक ये मुझे नया नया लगता है। जैसे श्री लाडलीजू महाराज का स्वरूप है नित नवायमान, नित नया। जब जब देखो प्यारी तेरो मुख तब तब नयो नयो नागत, ऐसो भ्रम हो तो देखो न कब हूरी द्युति को द्युति लेखनी ना कागत। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं श्री स्वामी जी के विषय में, और श्री स्वामी जी महाराज कह रही हैं, श्री लाडलीजू महाराज कह रही हैं तरुओं इस वृंदावन के विषय में, कह रही हैं कि जब जब मैं इस वृंदावन को देखती हूँ तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ये वो नहीं, ये तो और स्वरूप बढ़ा रहा है अपना, इसका तो और स्वरूप बढ़ गया, ये तो और सुंदर हो गया, ऐसा मुझे लगता है। ललिता, ये वन सब लोकों में सिर टीको अर्थात सब लोगों में सर्वोपरि है। आह, वृंदावन की महिमा स्वयं लाडलीजू अपने श्रीमुख से गा रही हैं। ये वृंदावन क्या है? सब लोकन सिर टीको। या के रंग अमित छिन छिन में, कुंज कुंज आनंद बढ़े ही को, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, कहत भटू यह जीवन जी को। ये कैसा श्री वृंदावन धाम है? क्षण क्षण में ये अपने अमित रंग बदलता है, अलग अलग रंग में ये सामने प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है। और यहाँ की एक एक कुंज
ये आनंद को बढ़ाती है, मेरे हृदय में आनंद उल्लास प्रकट कर देती है। ललिता, मैं तुझे अपना समझ के कहती हूं, ये मेरा जीवन है वृंदावन। आह, कहत भटू यह जीवन जी को, अरी सखी ये मेरे प्राणों का भी जीवन है, ये मेरे प्राणों का जीवन है। ऐसा श्री लाडली जी महाराज स्वयं अपने मुख से वर्णन करती हैं। नमो नमो वन प्रेम परावधि, जाहि न तजत पलक पिय प्यारी, कौतुक भूमि लता द्रुम सैनी, ललित वलित फल फूलन भारी, अति मनहरण कलिंद नंदिनी, रसपति रस मनु निकर पनारी, वृंदावन हित रूप जाऊं बलि, कानन केली निगम गति न्यारी। नमो नमो वन प्रेम परावधि, प्रेम का साक्षात स्वरूप, प्रेम की अवधि श्री वृंदावन को बार बार प्रणाम है, जिस वृंदावन धाम को एक पल भर के लिए भी प्रिया प्रीतम नहीं छोड़ते, पल भर के लिए भी लाडली लाल नहीं छोड़ते। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, श्री लाडली महाराज। और यद वृंदावन मात्र गोचरम हो, श्री लाडली जी महाराज। जाहि न तजत पलक पिए प्यारी, एक पलक भर के लिए भी श्री लाडली लालजू इस वृंदावन को नहीं छोड़ते। कौतिक भूमि लता द्रुम सेनी, ये सुंदर लता द्रुम, इनकी श्रेणियां जो सुंदर सुंदर फल फूलों से समावृत हैं, घिरी हुई हैं, ये परम कौतुकपूर्ण है। और मन को हरण करने वाली श्री कलिंद नंदिनी श्री यमुना जी, रसपति रस मनु निकर पनारी, मानो रसपति अर्थात रस के समुद्र से एक पनारी निकली हो, मानो श्रृंगार रस की सघन पनारी प्रवाहित हो रही हो, ऐसी श्री यमुना रस रानी है। वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि मैं बार बार बलिहारी जाता हूं, ये कानन केली निगम गति न्यारी, ये कानन अर्थात वृंदावन की जो केली है, ये निगमों के द्वारा भी अगम्य है, न्यारी है, जो वेदों के लिए भी दुर्गम है, ऐसी श्री वृंदावन की महिमा है। इसलिए श्री वृंदावन की तरुलताओं का आश्रय लेकर, श्री वृंदावन के आश्रित होकर के, इन लताओं का आश्रय लेकर इन्हीं से प्रार्थना की जाए कि आप कृपा करें तो श्री लाडली लाल प्रत्यक्ष हो सकते हैं। इसीलिए इस भक्ति अंग का, भक्ति के अंगों में इस अंग को लिया गया कि जो लताएं हैं अर्थात जो प्रभु के स्वरूप पीपल आदि हैं, उसमें ये वर्णन किया गया। लेकिन अपने जन वृंदावनवासी हैं, वृंदावन हमें श्री जी की करुणा से प्राप्त है। यहाँ की प्रत्येक लता हमारे लिए परम पावनमयी, परम आदरणीय, परम सम्मानजनक दृष्टि से हम उसे देखें और उनसे प्रार्थना करें कि आप कृपा करके हमें श्री लाडली जी महाराज का दर्शन करा दो। ये परम कृपालु हैं, ये कृपा करके जब अपनी कृपा भीनी दृष्टि से देख लेंगी तो ये लाडली जी को प्रत्यक्ष कर देंगी। ऐसी इन लताओं के चरणों में प्रार्थना, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।